सोमपुर नाम का एक गांव था जिसमें रामू अपनी माँ के साथ रहता था। एक दिन रामू की माँ ने रामू से कहा, रामू बेटा, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब मुझसे काम नहीं होता है। तो माँ आप आराम किया करो ना। सुबह काम पे जाने से पहले मैं काम करके चला जाऊंगा और बचा खुचा काम आके कर दिया करूंगा। बेटे तू कितना काम करेगा? नहीं माँ, मैं कर लूंगा, मुझे कोई परेशानी नहीं है इसमें। अरे बेटा, मैं तो ये कह रही थी, जाके अपनी बहू को ले आ, तुम्हारे ससुराल से। अजीब बात करती हो माँ आप, मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है, तो ससुराल कहाँ से होगा? नहीं बेटा, तेरे पिताजी ने तेरी शादी बचपन में ही कर दी थी। अगर ऐसा था तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं तुझे इस उम्र में इतना परेशान नहीं होने देता। कोई बात नहीं बेटा, अब कौन सी देर हो गई, जा अब ले आ मेरी बहू को। ठीक है माँ, कल सुबह मैं चला जाऊंगा। ठीक है बेटा। अगला दिन होता है। रामू तैयार होके अपनी माँ से कहता है, माँ मैं तैयार हो गया। और हाँ माँ, मेरा ससुराल कौन सा गांव है और मेरे ससुर का क्या नाम है? हाँ बेटा आई। माँ अंदर से बोलती है। कुछ देर बाद वो रामू के पास जाती है और टिफिन देते हुए बोलती है, ये ले बेटा, रास्ते में भूख लगे तो खा लेना। माँ आपने अभी तक बताया नहीं कि मेरा ससुराल कौन सा गांव है और मेरे ससुर का क्या नाम है? बड़ी जल्दी है तुझे नाम जानने की? अच्छा बताती हूँ, दयालपुर गांव के हरिराम जी की छोटी बेटी से तेरी शादी हुई थी। ठीक है माँ, फिर मैं चलता हूँ। और हाँ बेटा, अगर तुझे पहुँचने में अंधेरा हो जाए तो पास ही की किसी धर्मशाला में रुक जाना। ऐसा क्यों माँ? वो इसलिए बेटा कि हमारी ये परंपरा है कि हम किसी रिश्तेदार के घर अंधेरा होने से पहले पहुँचते हैं या फिर अगली सुबह जाते हैं, रात में नहीं जाते। माँ ये कैसी परंपरा है? पता नहीं बेटा, पुरखों की बनाई हुई परंपरा है। तेरे पिता ने कहा था कि परंपरा को निभाना है, इसीलिए निभा रहे हैं। अभी ये परंपरा निभाने का कोई फायदा है क्या? खबरदार, अगर तूने परंपरा तोड़ने की कोशिश की तो। पर माँ। परवर कुछ नहीं, तुझे मेरी कसम है। ठीक है माँ, मैं नहीं तोड़ूंगा कसम। अच्छा ठीक है माँ, मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा, लेकिन ध्यान से जाना। उसके बाद रामू अपनी बैलगाड़ी लेके निकल जाता है। रास्ते में रामू को उसका बचपन का दोस्त दिखता है जो शहर जा रहा था। आजा रघु, बैठ जा, मैं छोड़ देता हूँ तुझे। रघु गाड़ी में बैठ जाता है। तब रामू रघु की तरफ देखता है और कहता है, भाई ये गले में रस्सी क्यों लटका रखी है? भाई ये रस्सी नहीं है, ये टाई है। ताई? भाई ताई को उतार दे, नहीं तो ताऊ मारेगा। टाई नहीं, टाई शहर में बहुत से लोग पहनते हैं। अच्छा, तो फिर ये हाथ में क्या है? ये वॉच है। वाल? भाई वाल तो कुएं पे होता है ना? वाल नहीं, वॉच। अरे घड़ी जो समय बताती है। अच्छा। अगर तू भी पढ़ा होता तो ये फालतू सवाल नहीं पूछता। क्या करूं यार, पिताजी तो बचपन में ही गुजर गए, तब से घर की जिम्मेदारी मेरे कंधों पे आ गई, इसलिए कभी पढ़ नहीं पाया। हाँ यार, होनी को कौन टाल सकता है। वैसे ये बता, तू जा कहाँ रहा है? कहीं नहीं भाई, बस ससुराल जा रहा हूँ। भाई तूने शादी कर ली और बताया भी नहीं। वैसे भाभी दिखने में कैसी है? पता नहीं कैसी दिखती है, बचपन में ही पिताजी ने शादी कर दी थी, रात को माँ ने बताया था। अब तो ससुराल जाके ही पता चलेगा कि कैसी दिखती है। अच्छी ही दिखती होगी, लेकिन भाई शादी चाहे बचपन में हो या अभी, मुझे तो पार्टी चाहिए। जरूर भाई, पहले ससुराल तो जाने दे, लौट के आऊँ तब पार्टी ले लेना। ठीक है भाई। रामू और रघु बात कर ही रहे थे कि शहर आ गया। ठीक है भाई, मेरा तो ऑफिस आ गया है, तू भाभी को लेके आ, 1-2 दिन में मिलते हैं। ठीक है भाई। फिर रामू अपने ससुराल के लिए निकल जाता है। ससुराल पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जाता है। अंधेरा भी हो गया, अब भी ससुर के घर भी नहीं जा सकता, माँ ने जो कसम दे रखी है। तभी रामू को सामने धर्मशाला का बोर्ड दिखाई देता है, तो रामू सोचता है, अभी एक काम करता हूँ, आज रात को इसी धर्मशाला में रुक जाता हूँ, सुबह ससुर के घर चला जाऊंगा। रामू धर्मशाला में चला जाता है और अपने रुकने की व्यवस्था करता है। थोड़ी देर बाद रामू खिड़की से देखता है, पास वाले घर में बेटी अपनी माँ से कहती है, माँ आज खाने में क्या बनाऊं? एक काम कर बेटा, लौकी की सब्जी, गेहूं की रोटी और साथ में खीर बना ले। माँ आज कोई खास बात है क्या जो खीर बनवा रही हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मन में ऐसा ख्याल आया कि कुछ अच्छा होने वाला है, इसलिए खीर बनाने के लिए बोल दिया। ठीक है माँ, बना देती हूँ। उनकी बातें सुनते सुनते ही रामू को नींद आ गई। अगली सुबह रामू उठकर धर्मशाला के मैनेजर से पूछता है, ये हरिराम जी का घर कौन सा है? ये जो बाजू में घर है वो ही हरिराम जी का है। जी धन्यवाद। फिर रामू धर्मशाला से अपने ससुर के घर जाता है, तो वहाँ पे एक औरत बैठी थी। औरत रामू को देखकर बोलती है, तुम कौन हो बेटा? मैं सोमपुर गांव के बाबूलाल जी का बेटा रामू हूँ। अच्छा, आप हमारे दामाद जी हैं। हाँ। अच्छा, तो यहाँ कैसे आना हुआ? वो माँ ने कहा, जाके अपनी बहू को ले आओ। अच्छा ठीक है, आप बैठो, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। रहने दो सासू माँ, वैसे भी मैं चाय नहीं पीता। आप एक काम कीजिए,
जो रात को खीर बनाई थी वही ले आओ। आपको कैसे पता हम लोगों ने रात को खीर बनाई थी? मुझे सब पता है। अच्छा, तो हम लोगों ने और क्या क्या बनाया था? आप लोगों ने लौकी की सब्जी और गेहूं की रोटी बनाई थी। हाँ, आप सही कह रहे हैं। जैसे ही सास खीर लाने के लिए अंदर जाने लगती है, उसकी पड़ोसन आ जाती है और कहती है, बहन थोड़ी छाछ डाल दो ना, फिर उनको जाना भी है। ठीक है, छाछ डाल देती हूँ। लेकिन ये बता, तुम्हारा गधा कल से नहीं मिल रहा था, मिल गया क्या? अरे कहाँ बहन, उसी को तो खोजने जाना है उनको अभी। वैसे ये कौन है? ये मेरे दामाद है, बड़े ज्ञानी, कुछ भी बता सकते हैं। अच्छा तो फिर दामाद जी, हमारा गधा कहाँ चला गया, कुछ बताइए ना। रामू को याद आता है कि जब वो आ रहा था तब एक गधा उसको बड़ा परेशान कर रहा था। तो रामू ने उसके चारों पैरों को बांधकर गांव के जंगल में सूखे तालाब के गड्ढे में छोड़ दिया था। उसको याद आते ही रामू बोलता है, बताता हूँ। रामू कुछ देर सोचने की एक्टिंग करता है और फिर बोलता है, जाके बाजू वाले गांव के जंगल में सूखे तालाब के गड्ढे में देखो। ठीक है दामाद जी, अभी जाके देखते हैं। फिर पड़ोसन और उसका पति बाजू वाले गांव के जंगल में सूखे तालाब के गड्ढे में देखा तो उनका गधा वहीं मिलता है। फिर पड़ोसन पूरे गांव में ये बात फैला देती है कि हरिराम का दामाद बहुत ज्ञानी है, वो कुछ भी बता सकता है। ये बात उस गांव के राजा तक भी पहुंच जाती है। राजकुमारी का हार कुछ दिनों पहले ही चोरी हुआ था, तो राजा अपने सैनिकों को भेजकर रामू को बुलाया। रामू सैनिकों के साथ राजमहल जाता है तो राजा रामू से बोलता है, हमने सुना है तुम बड़े ज्ञानी हो। महाराज, ये तो लोगों का प्यार है जो मुझे ज्ञानी बोलते हैं। ठीक है, हम तुमको जब ज्ञानी मानेंगे जब तुम हमारी बेटी का हार खोज के दिखाओगे। महाराज, इसके लिए मुझे एक रात का समय चाहिए। ठीक है, कल अगर तुमने हमारी बेटी का हार नहीं खोजा तो हम तुम्हें फांसी पे लटका देंगे। ठीक है महाराज। रामू राजमहल से अपने ससुर के घर चला जाता है। इधर ये बात पूरे गांव में फैल जाती है कि कल हरिराम का दामाद राजकुमारी का हार चुराने वाले चोर को पकड़ेगा। ये बात राजकुमारी की दासी तक पहुंच जाती है, जिसका नाम होता है निंद्रा। निंद्रा अकेले में जाके सोचती है, मैंने ये क्या किया? हरिराम के दामाद के पहले कारनामों से लगता है कि वो बहुत बड़ा ज्ञानी है। एक काम करती हूँ, जाके उससे बात करती हूँ, शायद कुछ रास्ता निकल जाए। हाँ, ऐसा ही करती हूँ। रात को निंद्रा छुपते छुपते हरिराम के घर पे जाती है, जहाँ पे रामू रुका हुआ था। इधर रामू को नींद नहीं आ रही थी, तो वो नींद आने के लिए एक गाना गुनगुनाता है। आ जाए निंद्रा, कल तो राजा मारेगा। आ जाए निंद्रा, कल तो राजा मारेगा। रामू की ये बात सुनकर निंद्रा डर जाती है और वो जल्दी से जाके रामू के पैर पकड़ लेती है और कहती है, मुझे माफ कर दीजिए दामाद जी, मेरे मन में लालच आ गया था, जो मैंने राजकुमारी का हार चुरा लिया था। आगे से कभी ऐसा काम नहीं करूंगी, वादा करती हूँ। बस आप मेरा नाम राजा जी के सामने नहीं लेना, आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगी। निंद्रा की बात सुनकर रामू मन ही मन बहुत खुश हुआ और फिर निंद्रा से बोला, कोई बात नहीं, तुमने जहाँ से हार चुराया था वही रख देना। ठीक है दामाद जी। अगली सुबह राजमहल में। बताओ, मिला हार? जी महाराज। तो कहाँ है हार? महाराज, हार जहाँ से गायब हुआ वहीं पर वापस आ गया है। राजा ने दासियों को देखने के लिए भेजा। दासियों ने जाके देखा तो हार वहीं था। दासियों ने वापस आके महाराज से कहा, महाराज ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हार वही है जहाँ से गायब हुआ था। बताओ, ये हार यहाँ से कहाँ चला गया था? रामू कुछ सोचते हुए बोला, महाराज, इस नायाब हार ने देवताओं का मन मोह लिया था, तो इसे देवता देखने के लिए ले गए थे। राजा ने खुश होकर रामू को बहुत सारे उपहार दिए, जिन्हें लेके रामू अपनी पत्नी के साथ अपने गांव आ गया और राजा के दिए उपहारों से कारोबार शुरू किया। कुछ ही दिनों में रामू का कारोबार सफल हुआ। अब रामू बहुत बड़ा सेठ बन गया है।